ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोग का जो टारगेट है वो लगभग लगभग 20 क्वेश्चन का है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने दोनों भाषाओं में रखा है, हिंदी में अंग्रेजी दोनों में किया है, ताकि आप लोग समझ सकें। और इंग्लिश को प्रेफर करिएगा क्योंकि हिंदी के कुछ टर्मिनोलॉजी बहुत ही अजीब हैं जो हम लोग कभी सुने ही नहीं। ठीक है, तो दोनों भाषाओं का पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, उपास्थि जो हड्डी के छोर पर बड़ी ताकतों के प्रभाव को कम करने के लिए कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? द कार्टिलेज विच कुशन्स द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज फोर्स ऑन बोन्स इंड्स इज कॉल्ड इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रोटिक कार्टिलेज और आर्टिकुलर कार्टिलेज। विच आंसर इज राइट? ए बी सी डी। 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा उत्तर सही है? वी हैव ओनली 3 सेकेंड, देन वी आर मूविंग ऑन अदर क्वेश्चंस। राइट आंसर इज आपका हाइलाइन उपास्थि, हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, नाउ 51, शरीर में लंबी हड्डी का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन्स इन बॉडी? वजन सहन करना, गति में मदद करना, लीवर के रूप में कार्य करना, ऊर्जा संग्रह करना। टू बियर अ वेट, टू असिस्ट ए मोमेंट, टू एक्ट ए लीवर, टू स्टोर एनर्जी। क्या होगा उत्तर? ए बी सी डी। वी हैव 4 ऑप्शन। विच ऑप्शन इज राइट? द करेक्ट आंसर इज लीवर के रूप में कार्य करना। ठीक, नाउ 52, काइफोसिस को किस नाम से जाना जाता है? काइफोसिस इज आल्सो नो एज फ्लैट बैक, राउंड बैक, हॉलो बैक और सॉ बैक। 4 ऑप्शन, क्या होगा उत्तर? ए बी सी डी। 4 ऑप्शन। वी हैव ओनली 3 सेकेंड। द करेक्ट आंसर इज राउंड बैक। ठीक है, नाउ 53 क्वेश्चन। इससे पहले मैं करा चुका हूँ आपके क्वेश्चंस इसी पीडीएफ के। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा। कमर को आगे झुकाना किस प्लेन की गतिविधि का एक उदाहरण है? बेंडिंग फॉरवर्ड ऑफ द ट्रंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन विच प्लेन? ट्रांसवर्स प्लेन, फ्रंटल प्लेन, सेस्टल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन। ए बी सी डी। 4 ऑप्शन। विच ऑप्शन इज राइट या करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज आप सेस्टल प्लेन। ठीक है, नाउ 54, टखने के जोड़ पर पैर की अग्रगामी गतिविधि को क्या कहते हैं? टखने के जोड़ पर पैर की अग्रगामी गतिविधि को क्या कहते हैं? ए फॉरवर्ड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द फुट एट द एंकल जॉइंट्स इज कॉल्ड प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन, इन्वर्जन और इवर्जन। A, B, C, D. You have 4 option and 3 second. Which answer is correct? The answer is dorsiflexion. ठीक है, now 55, कंधे के दाईं या बाईं ओर सिर को झुकाना क्या कहलाता है? बेंडिंग ऑफ द हेड टुवर्ड्स द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द शोल्डर इज कॉल्ड। दिस इज ए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। एक्सटेंशन, flexion, lateral flexion or abduction. A, B, C, D. We have 4 option and 3 second. The correct answer is lateral flexion. ठीक है, now 56, साइनिवल जोड़ क्या कहते हैं? What are the साइनिवल joints? What are साइनिवल joint? साइनिवल जोड़ क्या है? अचल, इनमूवेबल, सीमित रूप से चल, स्लाइडली मूवमेंट, स्वतंत्र रूप से चलो, फ्रीली मूवमेंट और स्थिर फिक्स्ड। A, B, C, D, 4 option. What is the correct answer? The answer is freely movement. ठीक है, now 57, ऊर्ध्वाधर अक्ष किस दिशा में से गुजरता है? The vertical axis passes in which direction? बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन छांटने में बहुत टाइम लगता है कि आप लोगों को लेवल को देखते हुए निकालना पड़ता है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कोई नहीं पढ़ाता वो क्वेश्चन में डालने की कोशिश करता हूँ।
और कल आप लोगों का 125 क्वेश्चन का टेस्ट है, 2 टेस्ट डालूंगा, ठीक है, तो उसको भी करिएगा। हाँ, 57 है। ऊर्ध्वाधर अक्ष की दिशा में गुजरता है। द वर्टिकल एक्सिस पासेस इन विच डायरेक्शन, जमीन की समांतर, पैरेलल टू द ग्राउंड, जमीन के लंबवत, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट, आगे से पीछे, फ्रंट टू बैक। ए बी सी डी 4 ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज जमीन के लंबवत, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक है। नाउ 58, हड्डी की संरचना में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम प्रतिशत होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम परसेंटेज इन द कंपोजिशन ऑफ बोन? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फोट, कोलेजन फाइबर, पानी। ए बी सी डी 4 ऑप्शन, 3 सेकेंड। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। नाउ 59 क्वेश्चन, एक एथलीट 10 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक एथलीट 10 सेकेंड में 100 मीटर दूरी तय करता है, उसकी गति कितनी होगी? 8 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड और 15 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कुछ नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं है, और हल्का सा थोड़ा टिल्ट किया, घुमाया गया है, बस यही है। उत्तर होगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 60वां क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन, दौड़ के दौरान धावक पर कार्य करने वाला बल क्या है? What are the force acting on the runners throughout the race? क्वेश्चन फिर से सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिकल डालने हैं क्योंकि आप लोगों का टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं ये भी चेक किया जाता है उसमें। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये, दौड़ के दौरान धावक पर करने वाला बल क्या कहता है? What are the force acting on the runners throughout the race? फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ऑल द एबव, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, वायुरोध और उपरोक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी, ठीक है। दौड़ के समय सारे बल आपके विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। आराम और गति अध्ययन को किसके अंतर्गत रखा जाता है? आराम और गति अध्ययन को किसके अंतर्गत रखा जाता है? रेस्ट एंड मोशन आर सिचुएटेड अंडर एनाटॉमी, काइनेटिक्स, बायोमैकेनिक्स और साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, सॉरी। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा कुछ नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन, केवल थोड़ा सा घुमाया गया बस। करेक्ट आंसर बायोमैकेनिज्म, ठीक है। किस प्रकार के लीवर में बल और अक्ष के बीच में वजन होता है? किस प्रकार के लीवर में बल और अक्ष के बीच वजन होता है? इन विच टाइप ऑफ द लीवर इज द वेट बिटवीन द फोर्स एंड एक्सिस? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास लीवर। ए बी सी डी 4 ऑप्शन, यू हैव 3 सेकेंड। विच आंसर इज करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज सेकेंड लीवर, ठीक है। बॉल और सॉकेट जॉइंट, बॉल और सॉकेट जोड़ के चारों ओर कौन सी चालें होती हैं? बॉल और सॉकेट जोड़ के चारों ओर कौन सी चालें होती हैं? What are the movements around the ball and socket joint? Flexion or extension, abduction or adduction, circumference और उपरोक्त सभी। उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन, उत्तर होगा आपका उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। अस्थि कोशिका को क्या कहा जाता है? अस्थि कोशिकाओं को और क्या कहा जाता है? बोन्स कॉल्स आर आल्सो कॉल्ड, बोन सेल्स आर आल्सो कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। नाउ 65 क्वेश्चन, रीढ़ की पार्श्व वक्रता को किस नाम से जाना जाता है? अब यहाँ हिंदी पकड़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाए, इसके साथ साथ इंग्लिश भी पक्का पढ़िए, और जिन भाई बहनों को थोड़ी सी इंग्लिश दिक्कत होती है तो हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखिए हमारे साथ, ठीक है। हमारी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बस सीखिए, बहुत इंप्रूवमेंट होगा आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। What is the lateral कर्वेचर? जो भी भाई जिसको भी अच्छा आता हो एक कमेंट्स मैंने पक्का करिएगा ताकि हम भी आपसे सीखें। What is the lateral curvature of the spine cord? काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस और आर्थराइटिस। ए बी सी डी 4 ऑप्शन, क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा आपका स्कोलियोसिस, ठीक है।
समान काट का वक्र की बढ़ी हुई उत्कर्ष को क्या कहते हैं? हम यहाँ बहुत डिफिकल्ट हिंदी है। तो इंक्रीज द पोस्टर कन्वेक्सिटी ऑफ द नॉर्मल लंबर कर्व इज कॉल्ड स्कॉलिसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस या ऑर्थोसिस। उत्तर क्या होगा? ये क्वेश्चन हमको भी समझ में नहीं आया क्योंकि हिंदी इसकी थोड़ा इंग्लिश मेरे वीक है, तो हिंदी में क्या पूछ रहे हैं हमको कंफर्म नहीं हो पा रहा। इंक्रीज द पोस्चर कन्वेक्सिटी ऑफ द नॉर्मल लंबर ठीक है, पी समझ में आ रहा है। कर्व द कर्ल्ड ठीक है, हाँ, तो उत्तर होगा इसका आपका लॉर्डोसिस। ठीक है, लंबर फिर लॉर्ड, ठीक, कमर के निचले हिस्से का है। ठीक, कमर के निचले हिस्से को बड़े इस टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, जोड़े के अध्ययन क्या कहते हैं? जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड मायोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, ऑस्ट्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी, ऑर्थोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, हंचबैक को किस नाम से जाना जाता है? हंचबैक को किस नाम से जाना जाता है? हंचबैक इज आल्सो नो एज लॉर्डोसिस, स्कॉलोसिस, काइफोसिस, ऑर्थोसिस। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका काइफोसिस। ठीक है, हंचबैक पूछ रहे हैं। मुक्त स्थान में प्रशिक्षित वस्तु परियोजना का मार्ग जिसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, ए पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट इनटू द फ्री स्पेस इज नो एज पैराबोला। जाहिर सी बात है, इलिप्स से पैराबोला, हाइपरबोला और सर्किल पैराबोला होगा। पैराबोला प्लांटी, ये फॉलोरेंस बॉबलेंडर थे, हॉकी के अच्छे प्लेयर थे, महान प्लेयर थे। वो प्लांटिक कार्नर में पीसी के दौरान उनकी जो हिट थी वो पैराबोला टाइप की हिट थी। उसमें क्या होता, बॉल गोलकीपर ऐसे लेटा होता था। मैं थोड़ा एक डायग्राम बताता हूँ आप लोगों को। ये गोलकीपर है, ये लेटा रहता था, ये 18 इंच का आपका पटरा है। ठीक है, जब यहाँ से सर्किल से वो हिट मारते थे, बॉल यहाँ से एयर पकड़ के हवा में उठता हुआ गोलकीपर के ऊपर से निकल के पटरे पर लगता था, क्योंकि पटरे पर लगने पे गोल होता है हिट का, तो वो पैराबॉल हिट का यूज़ करते थे। ठीक है, बॉक्सर की मांसपेशी कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है। बॉक्सर की मांसपेशी कौन सी है? विच आर द बॉक्सर मसल्स? सेरेटस इंटीरियस, ट्रेपेजियस, डेल्टाइस और पेक्टोरियस मेजर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में पूछा गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका सीरियस एंटीरियस। ठीक, वो मसल्स कहाँ होते हैं ध्यान रखिएगा, उसको भी लोकेट करके चलिएगा आप लोग। ठीक है, गर्दन का जोड़ का एक उदाहरण है। गर्दन का जोड़ एक उदाहरण है। द नेक जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकर जॉइंट, पिवट जॉइंट, सैडल जॉइंट। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका पिवट जॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, ट्रेपेजियस मांसपेशी किस में मदद करती है? ट्रेपेजियस मांसपेशी किस में मदद करती है? द ट्रेपेजियस मसल्स हेल्प इन द, इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है इसी में से उत्तर आपको छांटना है। गर्दन को पीछे की ओर धकेलना, कंधे को उठाना, शरीर को मोड़ने में, पैर को चलाने में। तो सिंपल सी है, अगर आप मसल्स लोकेट कहाँ है ये देखेंगे तो आपको पाएंगे कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और ये होगा गर्दन के पीछे धकेलने के लिए। ठीक है, मसल्स लोकेटेड कहाँ पे है ये अगर पहले पता होना चाहिए। फिर आपका प्राइम मूवर मसल्स कहाँ है, प्राइम मूवर कौन सी है और मूवर मसल्स कौन सी है, कौन सी छोटी होती है तो प्राइम मूवर होती है, कौन सी एक्सटेंड होती है तो वो मूवर होती है, ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, कूल्हे के जोड़ का सबसे मजबूत लिगामेंट कौन सा है? विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑन द हिप जॉइंट? पुबोफॉर्मल, इलियोफॉर्मल और इचियोफॉर्मल और कैप्स्टर। तो उत्तर होगा आपका बी मेरे हिसाब से, हाँ, इलियोफॉर्मल। ठीक है, खेल गतिविधियों में सबसे प्रभावी लीवर कौन सा है? कि बहुत स्पीड एंड पावर जनरेट करने के लिए खासकर ये वॉलीबॉल में यूज़ करते हैं, स्मैशर। ठीक है, जहाँ पे स्पीड और पावर यूज़ होता है थर्ड लीवर यूज़ होगा, और स्पोर्ट्स में मैक्सिमम थर्ड लीवर यूज़ हो रहा है जहाँ पे स्पीड और पावर जनरेट करने की बात आ रही है। ठीक है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। उत्तर होगा आपका थर्ड क्लास। ठीक है, कौन सी मांसपेशी हाथ की ऊंचाई में शामिल है? ऊंचाई में नहीं, ऊंचाई हाथ को ऊंचा करने में शामिल होगा। विच मसल इज इन्वॉल्व द विच मसल इज इन्वॉल्व हाँ, विच मसल इज इन्वॉल्व इन द एलिवेशन ऑफ द आर्म? ट्रेपेजियस, डेल्टाइस, सेरेटस इंटीरियस और लैटिस डॉर्सी। मसल्स देखिए कहाँ कहाँ पे है, डेल्टॉइड, सेरेटस इंटीरियस नीचे हो जाएगा, लैटिस डॉर्सी पीछे हो जाएगा, ट्रेपेजियस आपका होगा, उत्तर होगा आपका डेल्टाइस। ठीक है,
76 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी द्विअक्षीय संयुक्त का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी द्विअक्षीय संयुक्त का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइक्सियल ज्वाइंट? हिंज ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट? उत्तर होगा आपका सैडल ज्वाइंट। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो कैसा लगा है ये भी बता दीजिएगा मेरे को, और कुछ सुधार करने की ज़रूरत होगी तो ये बता दीजिएगा। इंग्लिश में सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो उस पर भी आप लोग बोल सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, उपस्थिति जो हड्डी के छोर पर बड़ी ताकतों के प्रभाव को कम करने के लिए कार्य करती है, उससे क्या कहते हैं? उपस्थिति जो हड्डी के छोर पर बड़ी ताकतों के प्रभाव को कम करने के लिए कार्य करती है, उससे क्या कहते हैं? ठीक है, द कार्टिलेज विच क्वेश्चंस इज इम्पैक्ट ऑफ लार्ज फोर्स ऑन द बोन इंस द कार्ड, पहले क्वेश्चन पूछ चुका हूँ। इलास्टिक उपस्थिति, हाइलाइन उपस्थिति, फाइबर को उपस्थिति, संयुक्त उपस्थिति? उत्तर होगा आपका हाइलाइन उपस्थिति। ठीक है, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ाता वो क्वेश्चन मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, एग्जाम भी होगा, पेपर भी होगा और नई भर्ती भी आएगी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।